गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है इंडिया आवर मदरलैंड एंड दीज आर टुडेज वर्ड मीनिंग। कंट्री COUNTRY, कंट्री मीन्स देश। प्रेसिडेंट PRESIDENT, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। असेंबली ASSEMBLY, असेंबली मीन्स होता है सभा। नेक्स्ट नेशनल NATIONAL, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय। मैनेज करना MANAGE, मैनेज मीन्स व्यवस्था करना। डिवाइड DIVIDE, डिवाइड मीन्स विभाजन करना, बांटना। कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल नियंत्रण। GOVERNOR, गवर्नर, गवर्नर होता है राज्यपाल। ओके, तो GOVERNOR, गवर्नर राज्यपाल। WHILE, वाइल जबकि। यूनियन UNION, यूनियन मीन्स संघ। नेक्स्ट सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय। ALONG, along, along मीन्स साथ में। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है इंडिया आवर मदरलैंड। तो आपने इसको स्टडी किया होगा, उसमें आपने यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो पढ़ा होगा कि जो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे गवर्न्स करती है होल कंट्री को, और हमारी लुक आफ्टर, देखभाल भी तो करती है, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ओके, तो यू ऑल लर्निंग। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं यहाँ से। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑनर गवर्नमेंट। ईच स्टेट यानी प्रत्येक राज्य, आप सबको पता है स्टेट कितनी है हमारी, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ईच स्टेट यानी प्रत्येक राज्य हैज़ इट्स ऑनर गवर्नमेंट, अपनी एक सरकार रखते हैं। ऑनर मीन्स होता है अपनी स्वयं की, एंड गवर्नमेंट सरकार। इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लिव इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है, गवर्नर कौन होता है, राज्यपाल होता है, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं, एंड अदर मिनिस्टर्स, और अन्य मिनिस्टर जो मंत्री होते हैं स्टेट के, राज्य के, वो सब कहाँ रहते हैं, राज्य में रहते हैं। राज्य की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, वहाँ पे रहते हैं। और आप सबको पता है हमारी स्टेट कौन सी है, राजस्थान, और कैपिटल जयपुर। ओके, तो हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, श्रीमान अशोक गहलोत जी है ना, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। ओके, द यूनियन टेरिटरीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, आर कंट्रोल्ड, उनको नियंत्रित किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क्स टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार, जो राज्य सरकारें होती हैं, वर्क टुगेदर, वे साथ साथ कार्य करती हैं, फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, ऑफ द कंट्री, देश के लिए। जब वो एक साथ वर्क करेंगी तभी तो वर्क अच्छा होगा ना, तो प्रोग्रेस के लिए, देश की प्रोग्रेस, उन्नति के लिए वो एक साथ काम करती है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब इसके बारे में, भारतीय स्टेट राज्यों के बारे में क्या तथ्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो तथ्य के बारे में बताया गया है वो हम सब पढ़ते हैं। तो फैक्ट्स यानी तथ्य, अबाउट इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के बारे में, और यूनियन टेरिटरी यानी राज्य संघ के बारे में। फर्स्ट है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। आपको पता है राजस्थान जो हमारी स्टेट है ना, हमारी स्टेट, तो वो क्या है, लार्जेस्ट है यानी सबसे बड़ा राज्य है। एंड वाइल गोवा, जबकि गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ओके, नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट वाइल सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सिक्किम क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है, वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। तो बिल्कुल आपको लर्न करना, और जब ये देखोगे आप तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट, वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा राज्य लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान, और स्मॉलेस्ट गोवा। एंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम। ओके, तो उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, जबकि सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जबकि सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। थर्ड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, वाइल लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड है वो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र संघ या केंद्र शासित राज्य है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली आल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैज़ इट्स ऑनर असेंबली। इंडिया दिल्ली जो है आल्सो नोन एज, वह जानी जाती है एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वह हमारी राष्ट्रीय राजधानी संघ के रूप में जानी जाती है ना। हैज़ इट्स ऑनर असेंबली, वो उसकी अपनी असेंबली है, अपनी सभा है। इट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इसके पास क्या है? एक चुनी हुई सरकार भी होती है। ओके, दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। एंड लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूनियन टेरिटरीज। जब यूनियन टेरिटरीज वाली बात करते हैं कि केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं, प्रदेश कौन कौन से हैं, तो दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो दिल्ली उनमें से सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला है। एंड लक्षद्वीप हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो याद रहेगा आपको कि दिल्ली जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला है, और लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला किसके बीच में है? यूनियन टेरिटरीज में है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे जो फैक्ट्स हैं इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में वो सब आपको लर्न करना है। ये पूरे कंप्लीट याद, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।